ये जो मेरा फ्रेंड दीपक है, उनकी वाइफ प्रिया और मैं और चौधरी, जो एक कुछ इनके साथ हुआ है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार, जय बोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज ये फाइनल है, उसके बाद इनके फैमिली में क्या चल रहा है वो यहाँ नहीं बताएंगे हम। जितना जो हुआ है, जो स्केरी हुआ, भूत प्रेत रिलेटेड या जो समझ के बाहर हो गया, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। होता क्या है कि पिछले भाग में हम कहाँ आ गए थे। मेरे को सामान लेने भेजा था कुछ, जो कि पंडित जी अब पूजा करने वाले थे इनके घर पर। मेरा दोस्त दीपक और इनकी वाइफ प्रिया। प्रिया को मतलब इस चीज़ का हल्का फुल्का एहसास होता था, क्योंकि जो वास्तु पढ़ते हैं, मुझे शायद ऐसा लगता है कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहीं पर हो रही है या कोई जगह स्केरी है, हॉन्टेड है, तो उनका वाइब ऐसा होता है, उनका सिक्स सेंस ऐसा हो जाता है कि वो इन शक्तियों को थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इतना क्लियर देख लेंगे कि वो मोबाइल से उसका फ़ोटो क्लिक कर लें या उसकी पिक्चर ड्रॉ कर दें, बट हाँ, कुछ ना कुछ फील हो जाता है। आपको और हमको हो सकता है कि ना हो, और कभी हो भी जाए हमें। और ये पता डिपेंड करता है उस प्रेत की एक्टिविटी पर कि आपको वो उलझा रहा है, डरा रहा है, भगा रहा है, वो क्या चाहता है। क्योंकि छलावा आप जानते हो कि वो आपके सामने एकदम स्पष्ट आएगा, क्लियर। जैसे आप किसी नए इंसान से मिलते हैं ना, एकदम ऐसा थोड़ा ना वो गायब है इंसान, वो दिखता है ना, ऐसे छलावा आपको मिलेगा। और अधिकतर छलावा उस रूप में आपसे सबसे पहले मिलता है जिस रूप को आप जानते पहचानते हो। आपके घर का सदस्य हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या ऐसा कोई स्ट्रेंजर जो कि ऑफिस में कभी आया, देखा, मिला, तो उसकी शक्ल थोड़ी सी याद रह गई। कोई नया बिल्कुल सामने आएगा, ऐसा छलावा नहीं होता। जो पहला उसका आपसे मुलाकात होगा, दूसरे तीसरे में वो अपने रूप में धीरे धीरे आता है, और जब पानी के नज़दीक आएगा तो वो स्पष्ट अपनी वो शक्ल दिखाएगा जो उसकी है, और वो बेहद डरावनी होती है। खैर, मैं इनके घर से काफ़ी दूर आया हुआ था, और इन्होंने जो चीज़ें लिखकर मुझे दी थी, इतनी कोई स्पेशल नहीं था कि मेरे को वो कहीं बाजार में नहीं मिले। जिसके पास जाऊं, भाई साहब अभी ख़त्म हुआ है, भाई साहब ये 3 दिन से मिल ही नहीं रहा है, बाजार में पीछे से शॉर्ट चल रहा है, अरे यहाँ नहीं मिल रहा, वहाँ नहीं मिल रहा। तो किसी ने आइडिया दिया, एक बार मंदिर जाके पता करो, मंदिर पे भी हो सकता है कि ये चीज़ मिल जाए। मंदिर के बाहर भी छोटा मोटा स्टॉल, छोटी मोटी दुकानें कभी कभी लगती हैं ना, उनके पास भी नहीं मिला। और जितना मुझे चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। मतलब अगर कोई 5 चीज़ मंगाई है तो 3 मिल रही हैं। फिर चौधरी ने फ़ोन करके कहा कि कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं, तू घर आ जा। मैंने उससे 10 बार पूछ लिया रास्ते में कॉल करके कि सब ठीक हो, बस सब ठीक हैं, तू घर आ जा, सब ठीक हैं, तू घर आ जा, ये क्या बात है। खैर, मैं वहाँ उनके अपार्टमेंट पे पहुँचा, गाड़ी लगाई और मतलब लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। तो लिफ्ट के बाहर एक महिला किसी भाई साहब को बता रही थी कि बालक से हैं और पता नहीं किस की बातों में आ गए, और उन्होंने वो वाला मकान देखा है, और उन्हें आंटी कोई आइडिया नहीं था कि मैं पीछे खड़ा हूँ। मैं चुपचाप पहले सुनता रहा। फिर वो अंकल ने बोला कि उनको किसी बड़े को अपने साथ लेकर चलना चाहिए था, और पंडित जी आए हैं तो शायद वो ठीक कर दें जो समस्या है। आंटी ने कहा कि 2 बार पहले भी यहाँ पंडित जी वगैरह आए हैं, मकान में पूजा पाठ होती है और सब गड़बड़ हो जाता है, तभी लिफ्ट आती है। वो आंटी का फ्लोर 5वां था और अपन को थोड़ा ऊपर जाना था। मैंने लिफ्ट में आंटी से पूछा कि आंटी, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या बता सकते हो इस घर पे पहले क्या हुआ है। उन्होंने कहा, बेटा आप सब अपने घर जाओ, यहाँ मत रुको। मैंने फिर भी थोड़ा सा बता दो कि आदमी ने देखो रुपया पैसा लगाया है, कागजी सारे काम हो गए। तो आंटी ने कहा कि नहीं, हो ही नहीं सकता कि सारे काम हो गए हों। मैंने मतलब, अरे कागज पत्तर का सारा काम हो गया है, वो मकान उसके नाम पे हो गया है, और बस पूजा पाठ करनी है, सामान शिफ्ट करना है। आंटी का ना, फिर तो बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि इससे पहले भी जो फैमिली आई थी उनका भी कागज़ में कोई काम अटक गया था, है ना। उन भाई साहब ने कहा, हाँ बस जो किराएदार रुके थे वो ही कुछ समय तक रुके हैं, वरना खरीदने वाले तो जो पहले 2 जने आए थे उनके कागज़ में कोई दिक्कत आ गई थी। चलिए, अच्छी बात है, अपने दोस्त का ख्याल रखिएगा। अरे बस कोई भी पूरी बात नहीं बता रहा यार, सब आधी आधी बोल रहे हैं। खैर, वो अपने फ्लोर पर उतरे और उन्होंने कोई बात और नहीं करी, इसमें क्या था, क्या हुआ था, कुछ नहीं बताया। मैं फ्लोर पर पहुंचा, सारे जने बाहर खड़े हैं। चौधरी भी बाहर खड़ा है अपार्टमेंट में, मतलब दरवाजे के बाहर, और जो प्रिया है वो भी बाहर खड़ी है, पंडित जी भी बाहर खड़े हैं।
मैं उन्हें देखा और थोड़ा सा तेज तेज चलता हुआ उनके पास गया। अंदर जब झांक कर देखा तो दीपक कहीं दिखा नहीं मुझे, लेकिन पूजा पाठ का सामान बीच में रखा हुआ था। मैंने, पंडित जी चलिए ना अंदर, और जो आपने सामान कहा था मना क्यों कर दिया? उन्होंने कहा, देख बेटा, अपने दोस्त को किसी भी तरीके से समझाओ और इस घर के बाहर लेकर आ। तो मैंने कहा, चौधरी तू बता दे, कोई तो बताओ मुझे यहाँ हो क्या रहा है। मैं, पंडित जी ने मना करा है कि यहाँ पर अभी पूजा नहीं हो सकती, ये 2 दिन नहीं हो सकती, आज अमावस्या है। पंडित जी अगर अमावस्या है तो ये तो आपको पहले भी पता होगा। उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं आइडिया था कि यहाँ इतना कुछ है। मैं तो सोच रहा था कि जैसे गृह प्रवेश वाली पूजा होती है उससे पहले गृह शांति के लिए जो होता है कुछ मैं यहाँ कर जगह पवित्र और थोड़ी शांत करूं, बट ये कुछ अलग है। और नितिन बेटा, आप बहुत छोटे हो, इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। मैंने, ठीक है जैसा आप कहते हो गुरुजी, हम अपने दोस्त को बाहर लेकर आते हैं। मैं अंदर गया तो कमरे में ज़मीन पर ऐसे हाथ उसने पीछे लगा रखा है और ज़मीन पे लेटा हुआ है, जबकि बेड वगैरह रखे हुए थे। मैंने कहा, चौधरी चल वो इसको लेकर चलते हैं। चौधरी ने कहा कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा, मतलब? वो एकदम हंसा और उसने करवट ले ली, और करवट लिया उसने बेड की तरफ। मैंने कहा, दीपक ये भाई थोड़ा हम अपना काम वगैरह छोड़ कर आए हुए, भाई क्या कर रहा है? तेरी वाइफ बाहर खड़ी है, वो भी परेशान हो रही है, मम्मी पापा तेरे परेशान हो रहे हैं, पंडित जी यहाँ पे ना जाने क्या क्या बता रहे हैं, आसपास जो लोकल लोग हैं जो इस अपार्टमेंट में रहते हैं वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं, और तेरी समझ नहीं आ रही है, किस बात की जिद है? ये हंसा ना, तो मुझे पहली बार इतना, मतलब एकदम इतनी पास, सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था वो, और ये महिला के हंसने की आवाज आई। मैं थोड़ा सा पीछे हटकर दरवाजे पर वो तीनों खड़े थे, उन्हें झांक कर देखा। मैंने कहा, चौधरी 1 मिनट मेरे साथ आ, भाई इसे बाहर लेकर चलना है। कह रहा, मैं अंदर नहीं आ रहा। मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी ने कहा कि हम इन्हें छू नहीं सकते, और उसे मैं बुलाना नहीं चाहता, प्रेग्नेंट है, और ईश्वर ना करे कोई। अकेले में मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं आपको सच बताऊं। मैं उन लोगों की तरफ देख ही रहा था, ये एकदम उठकर बैठ गया और मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, क्या नाम है तेरा? अब मैं उसके सामने बैठा हुआ था। मैंने, जी नितिन है मेरा नाम। कहाँ रहता है तू? मैंने, जहां आप हो यहीं पर। अच्छा, और ये कौन है? मैंने कहा, ये दीपक है। आप कौन हो? इसने फिर इधर उधर देखना शुरू करा। इसकी जो एक्टिविटी है ऐसी नहीं है या नहीं थी जो इसमें बदलाव हो रहा था। ये कुछ कुछ बोले जा रहा था, मतलब एक तरह से फुसफुसा रहा था। फिर इसने बेड के ऊपर ऐसे सिर रखा और मुझे देख रहा था, मतलब बेड पर ऐसे सिर रखा हुआ है और लगातार मुझे देखे जा रहा है। इसकी आंखें धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे लाल हो रही थी। पंडित जी ने मुझे आवाज दी कि नितिन, आप बेटा बाहर आना जरा। अभी हल्का सा जब हंसा ना, इसे कुछ ये आलतू फालतू की जो चीज़ें होती हैं खाने पीने का शौक था, कुछ नहीं, लेकिन इसके दांत थोड़े से अजीब से दिखे, मतलब जैसे कुछ इसने शलजम वगैरह खाया है, समझ रहे हो? मैं कुछ बोलना तो और चाह रहा हूँ, बट वो चीज़ शायद बोलते नहीं है। शलजम खाया तो इसका मुंह और जीभ कुछ वैसी हो रही थी। मैं बाहर आया, मैंने पंडित जी से कहा, मैंने, पंडित जी कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा, घर तो बात की बात है, आप अपने दोस्त को यहाँ से हटाओ। मैंने सीधा इसके मम्मा को फ़ोन करा, आंटी से कहा मैंने कि आंटी, किसी को जानते हो कि पंडित जी ने तो मना कर दिया कि हम इन्हें छू नहीं सकते और इसे लेकर बाहर आना है। आंटी एकदम रोने लगी। मैंने कहा, अब बस ये बोलो कि आपके पास और कोई दरवाज़ा नहीं है, इसे लेकर हम आएंगे। वो मतलब जिस तरह से बात कर रही थी, एकदम मन हमारा ऐसा हो गया। मैंने चौधरी से कहा कि मैंने, भाई कुछ भी हो, इसे लेकर बाहर निकलो। फिर थोड़ा सा उसने भी कहा कि देख, हम दोनों इसे ला तो सकते हैं बाहर, लेकिन भाई तू भी जानता है कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो मुझे सच में डर लगता है। और इसमें ना कोई घबराने या इसमें परेशान होने वाली बात नहीं होती है। अगर आपको इन चीज़ों में डर लग रहा है तो बोलना है, ठीक है, ऐसे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ साफ बोल रहा था कि कोई आदमी हो, कोई इंसान हो, दो बात हो जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भाई इसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे मन में डर बैठ रहा है। डर मुझे भी लग रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा अपने आप को कहूँ कि मैं बहुत शेर था।
बस मुझे ये था कि मेरे सपोर्ट में कोई तो खड़ा हो। यहाँ तभी हम दरवाजे पर बात कर रहे थे, आंटी आई, वही जो हमें सीढ़ी पर मिली थी। आंटी आती है तो उनके पास एक आटे की लोई थी। पंडित जी को देखकर कहती है कि बाबा आपने कुछ देखा? उन्होंने कहा देखा है, और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और वो जिस अवस्था में हम उसे छू नहीं सकते। तब हमें आइडिया हुआ कि कोई इस पर जो है वो अपने आप को शायद इस अवस्था में, इस मतलब हुलिये में पंडित जी के सामने आ रहा है, जिसमें पंडित जी उससे नज़र नहीं मिला रहे और बार बार चेहरा नीचे कर रहे हैं कि हम ऐसे उन्हें अवस्था में छू नहीं सकते। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, वरना अभी इसका हाथ पकड़ के इसे बाहर कर देता। और जो मेरे गुरु हैं वो यहाँ नहीं है। अगर वो होते तो वो घर से बैठे बैठे मंत्रोच्चारण से इसे अपने पास लेकर आते। ऐसा उन्होंने जो बताया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कितनी बातें कौन क्या क्या बोल रहा है अपने को आइडिया नहीं। अम्मा जी ने, जो आंटी आई थी, उन्होंने छुटते ही कहा होगा ये वही डायन है। जैसे उन्होंने बोला कि ये वही डायन है जो मैं समझ रही हूं, हमें लगा कि शायद हमारे मन का वहम है। मुझे तो यही लग रहा था कि उसका हंसना, वो महिला की सी आवाज़ आई, क्या पता मेरा मजाक बना रहा हो कि मैं इस तरह की कहानियां सुनाता हूं और उसने थोड़ी सी आवाज़ पतली करके, मिमिक्री करके कुछ ना कुछ किया हो। मैं तो ये भी मान सकता हूं ना। लेकिन आंटी ने जैसे ही बोला ना कि वो डायन है, पंडित जी ने कहा कि आप कुछ जानती हो अम्मा? उन्होंने कहा साधना करी है मैंने 7 साल, लेकिन उसके बाद ये छोड़ना पड़ गया क्योंकि बच्चों पे समस्या आनी शुरू हो गई थी। और जो वो भेंट मांगते हैं उसमें परिवार पर उन्होंने उंगली रख दी थी। उन्होंने मतलब प्रेतों ने। आपने किसकी साधना करी हुई है? अम्मा ने कहा कि अभी फ़िलहाल चर्चा का विषय नहीं है, और ये आपने जो सामने कमरे में बना रखा है ये बिगाड़ा उसी ने होगा। आंटी को मतलब कैसे पता मुझे नहीं समझ आता, लेकिन फिर मुझे धीरे से प्रिया ने बताया कि पंडित जी ने यहाँ पर पूजा पाठ का सामान रख लिया था, तैयारी करी थी, बैठे थे, और वो आया दीपक और लात मार के चला गया और हंसता हुआ उस कमरे में गया। तब से वहीं लेटा हुआ है। पंडित जी ने कहा कि हाँ माई, किया तो उसने कुछ ऐसा ही था, और आप एक काम करिए, वो जो दीपक लड़का है ना, उससे बस ये जो इस पर है डायन, उसे अलग कर दीजिए। बाकी कोई भी प्रेत हो, जिन हो, छलावा हो, कुछ भी हो, मैं उसे यहां से चोटी पकड़ कर लेकर जाऊंगा। अम्मा एकदम उनकी तरफ हंसी थोड़ा सा कि अच्छा, उम्र में बालक ही है तू भी मेरे सामने वैसे, लेकिन हटो बेटा, पीछे हट जाओ। आंटी ने प्रिया को देखा, बेटा पेट से है ना तू, यहाँ क्यों खड़ी है? अब मेरे पति हैं, उन्होंने कहा एक काम करो बेटा, तू मेरे घर जा। अब जब कोई ये बोल दे कि मैंने इतने समय तक साधना करी है और वो भी तंत्र विद्या की, ठीक है, उसके घर पर हम इन्हें भेजना नहीं चाहते थे। मैं सच बताऊं आपको, अब मन किसका कैसा है, कौन यहाँ पर किस लिए आया है, क्या पता हमारी दोस्त जो है उसके साथ कोई समस्या हो जाए। मैंने कहा नहीं नहीं आंटी ये ठीक है। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, वो माँ दुर्गा का घर है, आप परेशान मत हो सारे, और कोई अलग विचार मत लाना मन में कि मैं इस वजह से इसे भेज रही हूं। पंडित जी और आप रुके रहो, बेटा तू चला जा साथ में, चौधरी को बोला उन्होंने। और चौधरी वैसे भी थोड़ा सा यहाँ होकर भी नहीं था। मैं रुका रहा, मैंने कहा आंटी मैं यहाँ दरवाजे पे ही खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा जरूरत तो वैसे काऊ की भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, आप सब जाओ, मैं हूँ यहाँ और मेरे साथ ये मदद कर देंगी। वो जो आंटी थी दूसरी जो थी वो बोल नहीं सकती थी। जब ये दोनों आंटी गई हैं ना, तो कुछ बोलने पढ़ने की आवाज़ आ रही थी, और मैं बस उसे खड़े होकर सुन रहा था कि भाई मंत्रोच्चारण कर रही हैं, और उनका तरीका कुछ मतलब तेज तेज बोलने का भी था। एक बहुत तेज बच्चे के हंसते हुए की सी आवाज़ आई, जैसे खिलखिलाकर कोई बच्चा हंसा है, और छोटा सा बच्चा है। मैं दरवाजे के अभी तो 2 कदम अंदर था, अब मैं 2 कदम बाहर आ गया। तभी मैंने सामने से बहुत तेजी से एक काली कोई परछाई सी दूसरे कमरे तक जाती हुई देखी। आंटी ने आवाज दी मुझे, हाँ नितिन नाम है ना बेटा तेरा? मैंने कहा हाँ हाँ आंटी, आ बेटा आ, अंदर आ। अपने दोस्त को उठाया, थोड़ा ये नींद से में है। अब ऐसे में ना मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। वो सामने से ही गया था, मतलब जो भी साया था, क्या चीज़ थी पता नहीं, और ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी उसकी, 4 फीट मैक्सिमम मान लो। और मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, तो आंटी ने कहा कि बेटा ज़्यादा टाइम मत लगा यहाँ, मैं इतनी देर तक रोक नहीं सकती हूँ, फटाफट अंदर।
मैं जल्दी से अंदर गया। एक तो दीपक पूरी नींद में था, मतलब वो बेड पर इस तरह से पड़ा हुआ था, और जो आंटी इनके साथ आई थी उनकी आंखें बिल्कुल ऐसे पलटी हुई थी। मैं उन्हें देखकर वहीं रुक गया। आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने कहा लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा पहले अपने दोस्त को उठा और इस घर के बाहर लेकर चल। मैंने उसे जैसे तैसे करके अपने कंधे पर उसका एक हाथ रखा और खड़ा हुआ, और 2 कदम चलने के बाद उसने हाथ अपना हल्का सा टाइट कर दिया। पहले तो मुझे लग रहा था नींद में है, बेहोशी में है, लेकिन जैसे ही ऐसे इसने हाथ करा ना तो पता पड़ गया कि ये जाग रहा है। उसने बिल्कुल मेरे यहाँ पर उसका चेहरा था, जैसे मैंने उसका हाथ इधर से कर रखा था तो यहाँ चेहरा था, और ऐसे उसे पकड़ रखा था मैंने। धीरे से जब वो फुसफुसाया तो फिर से एक ऐसे महिला की सी आवाज आई। अब मेरी हिम्मत ना हो कुछ। आंटी ने एकदम देखा तो वो दूसरी वाली आंटी उठी और चल दी। ये जो जानती थी चीजें, इन्होंने कहा बेटा देख, डरियो मत नितिन, कोई भी चीज सामने दिखती है तो अपने ईश्वर का नाम लो। किनको मानता है बेटा तू? मैंने आंटी मैं समझा नहीं क्या कह रही हो? तेरी रक्षा पे किसका कवच रहता है? मैंने बाबा का, भोले बाबा। अच्छा, तो भोले बाबा के त्रिशूल का नाम बता। मैंने कहा क्या कह रहे हो आप? हाँ, उनके गले में जो नाग है उसका नाम बता। अब जैसे जैसे वो बोले वैसे वैसे मैं आंसर दूं, और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं जीने तक आ गया। मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूं इस टाइम। उन्होंने 3-4 बातें करी। मैं कब इस कमरे से बाहर आया मुझे नहीं पता, मैं कब इस घर के बाहर आ गया मुझे नहीं पता, और मैं कब इसे सीढ़ियों तक ले आया मुझे नहीं पता। सीढ़ियों पे 2-3 लोग खड़े थे। आंटी ने कहा कि यहां बैठा दे इसे। वो बैठते ही एकदम दोनों सिर पे हाथ लगा के कहता है कि अरे यार बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है मेरे भाई, तू कब आया? मैंने कहा मुझे बस अभी 2 मिनट हुए हैं आए। मैंने लेकिन तू शायद अभी यहाँ था नहीं ना? अरे आंटी नमस्ते, आप कौन? बस बेटा हम यहीं रहते हैं। और कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी और मैं जब बोल रहे थे तो वहीं बराबर में जो पहला मकान था ना, ये इन्हीं का था, तो उन तक आवाज़ गई होगी। तो चौधरी और मेरे दोस्त की जो वाइफ है प्रिया, उन्होंने आवाज़ सुना, वो एकदम आ गए। 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ी थी, तभी आंटी ने इशारा कर दिया, बेटिया तू रुक जा, बेटा तू आ ऊपर एक बार। वो आया चौधरी। तो आंटी ने उसे क्या बोला, नीचे अंकल होंगे और मेरी बहू भी होगी, है ना, उनसे बोलना कि 1 गिलास पानी दे दे और फिर उसे देखती हैं। चल मैं ही आ रही हूं, ये तो यहां तक आई हुई है। अब जैसे इन्होंने बोला ना ये तो यहां तक आई हुई है, मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे, और वो ठीक मेरे सामने सीढ़ियों पे बैठा है। और जैसे ही आंटी ने धीरे से बोला ना यहां पर आई हुई है, भीड़ जो लगी थी ये नौटंकी देखने के लिए जो हमारे साथ हो रहा था, सब गायब हो गई भाई साहब। लेकिन सब 2 की 4, 4 की 8 बना रहे थे। कोई कह रहा है कि एक लड़का हमने हवा में घूमता हुआ देखा, एक कह रहा है कि उस घर से कोई कूद गया और फिर वापस वो हवा में ही वापस आ, पता क्या क्या बोल रहे थे। ये सब कुछ सुना हमने जाते हुए यहाँ से। खैर ये आंटी मुझे क्या बोलती हैं कि ये वापस घर में ना जाए, इसके जेब में चाबी होगी, चाबी निकाल, दरवाजा बंद कर दे जाकर। मैंने उसकी जेब से जब चाबी निकाल रहा, वो बार बार हल्का हल्का हंसे और इस तरह से कर रहा था कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है? अभी तू देखेगा, अभी तुझे दिखाऊंगा मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने चौधरी से कहा कि एक काम कर, मैं इसके पास बैठा हूँ। मैं उसके जस्ट पीछे हो गया था, एक सीढ़ी पीछे, कंधे पर इस तरह से मैंने हाथ रखा हुआ था। मैंने कहा इसकी जेब में चाबी होगी, निकाल, लाइटें बंद करके दरवाज़ा बंद करा। जब सब बाहर हैं तो डरना नहीं चाहिए था। चौधरी, मैं आपको समझा देता हूँ इनका सीढ़ियाँ कैसे था। इनका ये अपार्टमेंट है, ठीक है, और ये कॉरिडोर था, ये दरवाज़ा है और ये कॉरिडोर है। कॉरिडोर से इस तरफ इनके लिफ्ट था और इस तरफ इनके सीढ़ियाँ था। हम सीढ़ियों पे जो बैठे हुए थे, हमें इनका दरवाज़ा नहीं दिख रहा था, हमें वो गैलरी नहीं दिख रही थी, कॉरिडोर मतलब जिस तरफ मैं बैठा था और जिस तरफ ये मेरा दोस्त दीपक बैठा था। सिर्फ चौधरी गया था अकेला, और जो दीपक की वाइफ है प्रिया, वो नीचे घर में थी, लेकिन वो दरवाजे के पास ही खड़े सब देख रही थी, सुन रही थी। आंटी जो मदद कर रही थी वो अपने घर गई हुई थी। चौधरी को जाकर ताला लगा कर आना था बस। ये वहीं पर तेज तेज चिल्लाने लग गया, नितिन 1 मिनट यहाँ आ जा भाई, नितिन 1 मिनट इधर आ, नितिन भाई 1 मिनट इधर तो आ, वहां क्यों बैठा उसके पास? अब ये हंस रहा है
मैंने कहा क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस तू 1 मिनट इधर आ। मैंने इसको पूछा, दीपक तू ठीक है? हाँ हाँ यार मैं ठीक हूं, और ये चिल्ला क्यों रहा है, जा देख। मैंने पक्का ठीक है ना? अरे बिल्कुल ठीक हूं। और बोलने के बाद फिर हंसा। अब मैं यहां इसे छोड़कर दीपक को चौधरी के पास जाऊं, आंटी को दोबारा बुलाऊं या प्रिया को कहूं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। लेकिन चौधरी थोड़ा ना तेज तेज बोलने लग गया। तो भाई अपार्टमेंट में, सोसाइटी में इस तरह से आप चिल्ला रहे हो, मैं इस वजह से गया कि अरे यार शांत हो जा। मैं जैसे ही बोला ना, मैं खुद चुप हो गया वहां जाकर। एक औरत और एक बच्चा इस दरवाजे से मतलब झांक रहे हैं, ऐसा हल्का सा हमें दिख रहा है, क्योंकि काफी दूर था वो फ्लैट। इस घर के सभी लोग बाहर हैं, कोई इस घर में खेलने चला गया हो, क्या पता आसपास के लोग हो, लेकिन उनको देख के लग नहीं रहा था कि एकदम नॉर्मल है। और फिर वो दोनों छुप गए। मैंने चौधरी से कहा एक काम कर, वापस आ जा। मैं वापस आ जा, चाबी लेकर वापस आ जा। अरे सुनना है क्या? उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी, एकदम स्टक वहीं पर रुका हुआ है, खड़ा हुआ है। मैंने जाकर उसे, चौधरी को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करी। मैंने पीठ पर तो एक बार उसके थपकी दी। मैंने, अरे यार तू हमारा शेर है भाई, तू मेरा दोस्त है भाई, और इन चीज़ों में कुछ नहीं होता, तू ईश्वर पर विश्वास रख, प्रभु सब कुछ ठीक करेंगे यार, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, तू चिंता क्यों कर रहा है। और मैं फिर उसके ठीक सामने आया, इस तरह से मैंने उसके कंधे पकड़ रखे थे। मैंने, चौधरी मेरी बात सुन रहा है तू? और तभी नीचे से सरकता हुआ, जैसे घुटनों पे चलते हैं ना बच्चे, इस तरह से चलता हुआ दीपक फटाफट से घर के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वो तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। अम्मा जी आई जो सामान लेने गई थी, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हैं। उन्होंने जब हम दोनों को देखा और देखा कि दीपक यहां नहीं है, तो सारा सामान वहीं जमीन पर उन्होंने पटक दिया। हमको थोड़ा उन्होंने डांट लगाई। ये क्या तरीका था? मैं बोल रही थी ना कि तुम सबको यहां रुकना है, घर नहीं जाने देना, बाहर से ताला लगा दो, कुछ भी करो, तुमसे ये नहीं रुका। मैंने, आंटी हमें सच में आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हम यहां पर खड़े थे और मैं अपने दोस्त से बात ही कर रहा था, और वो कब घुटने घुटने चल के एकदम निकला है, और वो तो जब घर के अंदर जा रहा था तब मैंने उसके पैर देखे थे। आंटी ने बस इतना पूछा कि उसी के पैर दिख रहे थे? मैंने कहा हाँ हाँ मेरे दोस्त के ही पैर थे, कोई अलग कुछ डरावना नहीं देखा, लेकिन हाँ एक औरत और एक बच्चे का चेहरा हमने दरवाजे से झांकते हुए देखा है। तभी आइए पंडित जी। पंडित जी ने कहा, अम्मा आपने जो लोई बनाई थी वो किधर है? उन्होंने कहा, लेकिन आप उसे कह रहे थे कि ऐसी अवस्था में ना देख सकते ना छू सकते। उन्होंने कहा, मैंने अपने गुरुजी से किसी से बात करी है। उन्होंने कहा एक गुड्डा बनाओ, ठीक है, इसी तरह का गुड्डा बनाओ, और दीपक की जो जन्मपत्री के हिसाब से उसकी राशि बैठती, मतलब जो भी उनका, कह सकता हूं आपको समझाने के लिए, प्रॉपर दीपक ही बनाना है, समझ रहे हो? उसी हिसाब से चीजें उसके पास रखी जाएंगी। अम्मा ने कही कि वही मैं करने आई थी, लेकिन इन दोनों ने इसको वापस अंदर जाने दिया। अब यहां इस अम्मा जी ने जो मदद कर रही थी, और वो पंडित जी ने बड़े वाले कमरे में, जो मेन कमरा था इनका, डाइनिंग हॉल, उसमें वो चीज बनाई। मैं और चौधरी दरवाजे पे खड़े हुए थे, हमने कुछ इसमें मदद नहीं करी। ऐसा नहीं कि अगर मैं आपको कहानी सुना रहा हूं तो बताऊं कि मैंने इसमें ये कर दिया, या मैंने इसमें ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ी तो ऐसा हो गया। मैं कुछ नहीं। हमें तो बोल रखा था पंडित जी ने कि जब तक वो तुम्हारे सामने रहे कंटिन्यूसली हनुमान चालीसा बोलनी है, तुम्हारे को रुकना ही नहीं है बीच में। जितनी देर तक ये पूजा होगी, चाहे मन में बोलते रहो या थोड़ा तेज आवाज में हल्का फुल्का, रुकना नहीं। जितनी बार सांस ले रहे हो उतनी बार चालीसा होती रहे। दरवाजा से आप जाओ बाहर, अपने घर चले जाओ, क्या फर्क पड़ता। लेकिन यहां बात जब यारी दोस्ती की हो ना, और ऐसा आपके सामने हो रहा हो, तो यार उसकी मदद करने के लिए रुक जाओ। हम कुछ कर थोड़ी ना रहे, बस हम खड़े तो थे उसके साथ। ऐसे में उसको, उसकी वाइफ को, उसकी मम्मी पापा को एक सपोर्ट मिल रहा था कि शायद कोई है हमारे दीपक के पास। मैंने और चौधरी ने इसमें अपनी तरफ से कोई इनपुट नहीं करा। जो भी पूजा पाठ करी भगत जी ने और इन अम्मा जी ने करी थी। इन अम्मा जी के बारे में कहा जाता है कि ये पूरे साल में किसी के लिए कुछ ना बनाया, ना पढ़ा, ना कुछ, ना जाने कैसे इनके मन में एकदम आ गई और इन्होंने अपनी पुरानी सारी किताबें खोल दी।
जिसने 7 साल सिद्धि करी हो और उसे कुछ प्राप्त हो ना, तो वो मदद बिना पैसों के भी कर देता है। और ये अम्मा जी, मुझसे आप उनका नंबर मांगो, एड्रेस मांगो, ये ना किसी पॉडकास्ट पे आई हैं, ना इन्हें अपनी पॉपुलैरिटी करानी, वरना यहाँ से मैं उनका नाम, मकान नंबर सब बताऊं। और उन्होंने साफ कह रखा है कि मेरा नाम शामिल होगा, ना घर का पता, ना फ़ोन नंबर। और कोई पूछेगा तो मैं मना कर दूंगी, ना जी मैंने तो मदद ना करी। क्या कहोगे? हम कोई वहाँ पे वीडियो थोड़ा ना बना रहे थे खड़े होकर। इतने सच्चे मन की थी कि अगर किसी के घर में ऐसी परेशानी हो रही है तो अगर मेरे माध्यम से सॉल्व हो जाए तो कर दूँ। अम्मा जी ने और भगत जी ने यहाँ पाठ करा। भगत जी ने वो जो बनाया सामने रखा, उसके हाथ पकड़े, मतलब आटे की लोई से कुछ ऐसे बनाया, आटे टाइप का सा कुछ भी, और हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए एक गोले में लाए। वहां से वो आया बाहर, दीपक, हाथ छोड़ मेरा। किसी ने नहीं पकड़ रखा, हाथ छोड़ मेरा। और जो यहां पंडित जी ने एक गोला उसके लिए बना रखा था, उसमें आकर बैठ गया। ये हैं तो भगत, लेकिन ये तंत्र विद्या थी। हम बस खड़े होकर चालीसा बोल रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। और ये बार बार हमारी तरफ देखे, दांत किटकिटाए, भाग जाए यहां से, कच्चा चबा जाऊंगी, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, मैं इसे छोड़ दूं तेरे ऊपर। और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। एक बार तो चौधरी रुक गया बोलता हुआ चालीसा, और फिर कहता है कि यार पंडित गाड़ी की चाबी दे, मैं जा रहा हूं। तभी अम्मा जी ने उसकी तरफ देखकर मना कर दिया कि ना, अब चीज शुरू हो चुकी है यहां, अब नहीं जाएगा यहां से कोई। अब चारों को यहां दीपक के पास रुकना है। अब जब ये सब हो रहा था, बहुत बार बीच में फ़ोन आ रहे थे, डिस्टर्बेंस हो रही थी। अब हमें नहीं पता था कि जितनी बार हम बोल देते हैं या आपस में बात करते हैं या फ़ोन आ गया, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उन्हें दोबारा से सब कुछ पढ़ना पड़ रहा था। और जब ये दोबारा सब कुछ पढ़ना शुरू करते थे तभी दीपक हंसता था। इसके साथ अब कोई रत्ती भर भी भूत प्रेत आत्मा वाली बात नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, इस पर जो प्रेत था उसने जो स्थान मांगा वो दिया गया। ये जो घर, जैसा कि इसने हमें बताया था, और अपने मम्मी पापा को भी यही बताया था, अपनी वाइफ को भी यही बताया था, लेकिन अगले दिन आकर इसने सारी साफ और सच्ची बात बताई कि एक लीगल फॉर्मेलिटी एक बची हुई थी। मम्मा पापा ने मना कर दिया। जो पैसे कम ज़्यादा मिलने हैं, या जो पैसे वो कह रहा है कि नहीं इतने वापस नहीं करूँगा, अरे जान दे। इन्होंने इस, मतलब मकान के सामने वाला था ना, वास्तु के हिसाब से सब कुछ ठीक था, इनकी वाइफ ने बोला था, उन्होंने वो छोड़ो, बिल्डिंग में भी मकान नहीं लिया। अम्मा जी शायद अब कैलकाटा शिफ्ट होने वाली हैं, शायद, अभी पक्का नहीं पता। और अम्मा जी आपने जैसा जो बताया उसी तरह का मैंने रखा है। और मेरे दोस्त, कभी कभी सामने वाले की बात पर हल्का फुल्का भरोसा कर लिया कर, और अपनी वाइफ को, मतलब तुझे सपोर्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि तेरे साथ जो परेशानी थी मेरे भाई, कुछ चीज़ें तुझे याद हैं, कुछ नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने के बाद भी ऐसी शक्ति के सामने आकर तुझे बचाने के लिए राजी हो रही थी। और बस मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यहाँ का पाठ जो हुआ रात के 3 बजे ख़त्म हुआ था। 3 बजे हम यहाँ से निकले थे, और तब तक इसके घर से इसके मम्मा पापा आ चुके थे, इनके रिलेटिव्स कुछ और भी थे, वो भी आ चुके थे, लेकिन सबको दरवाजे के बाहर ही अम्मा जी ने रोक दिया था कि अंदर कोई नहीं आएगा, आप बाहर रहो। और फिर बाद में दरवाज़ा बंद करा दिया था। 11 सवा 11 बजे करीब रात में हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। और इतनी देर तक जो हम चालीसा बोल रहे थे, शुरुआत में तो हमने जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ और फटाफट बोल रहे थे, लेकिन जब हलक सूखने लग गया, गला एकदम ऐसा कि बस पानी चाहिए, और वो मना कर रही थी अम्मा जी कि नहीं, अब जैसे खड़े हो ऐसे ही खड़े रहो जब तक ये चल रहा है। अपनी आंखों से ऐसा नहीं कि हमने बहुत सारे भूत प्रेत आते देखे इधर उधर से, उसकी एक्टिविटी जो थी ना वो नॉर्मल नहीं थी। देखने वाले ये भी बोल सकते थे कि भाई इसको किसी मानसिक संतुलन का समस्या है, भाई जाओ डॉक्टर को दिखाओ। कुछ भी नहीं था इसे, कोई ये मानसिक संतुलन खराब नहीं था। इस पर जो हवा थी, मतलब उसको स्थान दिए बिना ये यहां से जा नहीं सकते थे, ऐसी ये प्रॉब्लम हो गई थी। ये जिस सिचुएशन में सारे लोग आ गए थे ना, हम सारे ही, ठीक है, जब तक उस
औरत और उस बच्चे को स्थान नहीं दोगे तब तक आप जगह नहीं छोड़ सकते, और स्थान देना पड़ा था। साथ ही साथ मैंने ऐसे ही मतलब बातों बातों अम्मा जी से बोला था मैंने कि ये कोई माँ बेटा है जिन्होंने मतलब इस घर में कोई स्थान बना रखा है। तो उन्होंने कहा माँ बेटा है ही नहीं। फिर उसके आगे मैंने चीज़ें पूछी नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये डाकिनी भी है, ये डायन भी है, ये धूमगिरी भी है, और ये जो इसके पास था वो एक छलावा भी हो सकता है, और ये तांत्रिक ने किया कराया भी हो सकता है। तुम्हारे दोस्त का पैर पड़ा इसलिए ये छोटा जो तुम्हें बच्चा लग रहा है वो बच्चा था नहीं, वो लगा इसके साथ। और दीपक ने बहुत समय बाद बताया कि हाँ 1-1.5 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले पैर लगा था, लेकिन इन चीज़ों में कुछ होता नहीं है, भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होते, टोना टोटका कुछ नहीं होता। तब भी और आज भी इसको इन चीज़ों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। भाई तेरी जो सिचुएशन थी, अगर तेरी फोटो वीडियो बनाकर तुझे दिखाते तो तू अपने आप को पहचानता नहीं। तेरे कॉम्प्लेक्शन में, तेरे कलर में जमीन आसमान का फर्क था 3 दिन के अंदर। अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूं, और बस इनके साथ जो हुआ और जो हमने देखा वो आपको बताया। आपको कैसा लगा बताना, और कभी ऐसी किसी के साथ सिचुएशन फंस जाए तो प्लीज़, अगर भीड़ लगा रहे हो तो मत लगाओ, और अगर उसकी मदद कर सकते हो कैसी भी आप जो उसके लिए बन पाए तो करो ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।